ठीक है, मैं गूगल कोलैब पे आ चुका हूँ अपने पाइथन की सबसे पहली क्वेश्चन हमारी कौन सी थी? इज पाइथन केस सेंसिटिव व्हेन डीलिंग विद आइडेंटिफायर्स? क्या ऑप्शंस थे आपके? यस नो ऑप्शंस होंगे। क्या लिखा था सबने यहाँ पे? यस। इज पाइथन केस सेंसिटिव व्हेन डीलिंग विद आइडेंटिफायर्स का मतलब क्या होता है कि जब भी हम वेरिएबल्स फंक्शंस जो भी हम डिक्लेयर करते हैं पाइथन में, वो केस सेंसिटिव है कि नहीं। अगर हम स्मॉल अल्फ़ाबेट या कैपिटल अल्फ़ाबेट्स ले रहे हैं तो वो डिफर करता है कि नहीं, उसकी अलग अलग मतलब होती है। यानी चलो ठीक है, हम लोग एक प्रोग्राम लेते हैं ABC। स्मॉल ABC इक्वल्स टू 10 और कैपिटल ABC इक्वल्स टू 20। अब हम जब इसको प्रिंट करेंगे, प्रिंट ABC, स्मॉल ABC को प्रिंट करते हैं, देन कैपिटल ABC को प्रिंट करते हैं। ठीक है, अभी अब देखो हमारे पास दो वैल्यूज आई है 10 और 20। इट मीन्स कि स्मॉल आपका जो वर्ड है वो तो सेम है, आपका ABC हमने दोनों लिया। बट केस सेंसिटिव का यही मतलब है, अगर हम स्मॉल अल्फाबेट ले रहे हैं और कैपिटल अल्फाबेट ले रहे हैं तो वो दोनों अलग अलग इसको सिस्टम को समझता है कि स्मॉल अल्फाबेट का अलग आइडेंटिफाई वेरिएबल हो गया, कैपिटल ABC आपका एक अलग वेरिएबल हो गया, तो दोनों की वैल्यूज ही सेपरेट सेपरेट प्रिंट आउट करेगा। ठीक है, अगर सपोज करो ये अगर सेम समझता तो दोनों की वैल्यूज क्या आती? पहले 20 आती, क्योंकि सबसे पहले हमने ABC को 10 डिक्लेयर किया था, देन हमने ABC को 20 डिक्लेयर किया, तो लास्ट वाली वैल्यूज हमेशा अपडेट होती है। सपोज करो हमने यहाँ पे क्या किया, स्मॉल ABC डाला, ABC 20। अगर सिस्टम स्मॉल ABC और कैपिटल ABC को सेम समझेगा तो क्या प्रिंट करेगा? यहाँ पे 20 प्रिंट करता। ठीक है, हमने सपोज करो हमने ABC डाला तो क्या प्रिंट करेगा? सबसे पहले 10। देखो सबसे पहले ABC की वैल्यू कितनी थी हमारी? सबसे पहला वैल्यू 10 थी। देन हमने ABC इक्वल्स टू 20 किया, अब वो प्रिंट क्या करेगा? ABC दो बार 20, क्योंकि हमने वैल्यू को अपडेट किया है। अगर यहाँ पे केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं होती तो यहाँ पे 20 ऐसा प्रिंट होता। बस केस जो हमारा पाइथन है वो केस सेंसिटिव है, तो हमने इसलिए हमारी अलग अलग वैल्यूज प्रिंट करता है वो। राइट, इसको हम लोग बोलते हैं केस सेंसिटिव लैंग्वेज, कि वो दोनों अलग अलग वैल्यूज वहाँ पे प्रिंट होगी। राइट, दूसरा हमारा क्वेश्चन था ये, व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल लेंथ ऑफ एन आइडेंटिफायर? कुछ लोगों को यहाँ पे प्रॉब्लम थी, कहीं कहीं पे आप 70 76 जो भी डाला था, जिसने भी डाला था। ठीक है, इस पे हम लोग देखते हैं क्या। सपोज करो हमने एक वेरिएबल लिया ABC, सपोज करो A लिया हमने, A इक्वल्स टू 10 लिया। उसके बाद आप कितनी भी लेंथ लो वेरिएबल की, कोई फर्क नहीं पड़ता पाइथन में। अब सबको हम प्रिंट करते हैं, सब प्रिंट हो गए। ठीक है, प्रिंट A किया हमने, प्रिंट दूसरे वेरिएबल को हमने प्रिंट किया, फिर थर्ड को हम प्रिंट करते। जैसे लेंथ हम बढ़ा रहे हैं प्रोग्राम वेरिएबल्स की, अपने आइडेंटिफायर्स की, बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा प्रोग्राम पे। आप कितनी बड़ी भी लेंथ लो, इजीली प्रोग्राम रन करेगी आपकी। ठीक है, एक बार प्रिंट करके देखते हैं प्रोग्राम को रन। 10 20 30 40 राइट है, तो इसका प्रोग्राम समझ में आ गया कि पॉसिबल लेंथ कितनी भी हो सकती है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन हमारा था व्हाट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनवैलिड आइडेंटिफायर? क्वेश्चन क्या था आपका? अंडरस्कोर A इक्वल्स टू 1, डबल अंडरस्कोर A इक्वल्स टू 1। स्ट्रिंग में अंडरस्कोर है बट यहाँ पे मिस हो गया अंडरस्कोर, अंडरस्कोर स्ट्रिंग, उसके बाद फिर से था अंडरस्कोर स्ट्रिंग इक्वल्स टू 1, उसके बाद नन, ऑप्शन में था नन आपका। राइट, नन आपका। यहाँ पे हम लोग प्रोग्राम को रन कराते हैं। ठीक है, अगर इनवैलिड होगा तो वो प्रिंट नहीं करेगा। ठीक है, अगर वैलिड होगा तो वो प्रिंट करेगा। सबसे पहले हम लोग अंडरस्कोर A इक्वल्स टू 1 लेते हैं, देन फिर दूसरा वेरिएबल क्या है हमारा? डबल अंडरस्कोर इक्वल्स टू 1। ठीक है, उसके बाद क्या है हमारा? अंडरस्कोर str अंडरस्कोर इक्वल्स टू 1। ठीक है, हम सबको प्रिंट करा के देखते हैं। अगर वो इनवैलिड होगा तो ऑटोमेटिक वो प्रिंट नहीं करेगा, अगर वैलिड होगा तो प्रिंट करेगा। ठीक है, तो हमारा वेरिएबल आप चेक भी कर लोगे, यहाँ से A प्रिंट कराया हमने, देन हमने डबल, देन दूसरा में हमने डबल अंडरस्कोर प्रिंट कराया, डबल अंडरस्कोर A, डबल अंडरस्कोर A प्रिंट कराया। थर्ड में हमने क्या कराया? अंडरस्कोर str अगेन अंडरस्कोर 111, तीनों वैलिड है, तो इसका आंसर क्या होगा आपका? नन होगा। आपको ये ध्यान देना आइडेंटिफायर के जितने भी रूल्स आपने पढ़े उस पर आपको चीज़ों को सही करना है। अगर अंडरस्कोर A है
आप इजीली किसी भी आइडेंटिफायर में स्टार्टिंग में अंडरस्कोर डाल सकते हो बट डिजिट नहीं डाल सकते। अगर सपोज करो यहाँ पे ऑप्शन ऐसा होता 96 STR तो फिर वो इनवैलिड हो जाता, बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कोई भी इनवैलिड नहीं है, यहाँ पे तीनों आइडेंटिफायर्स आपके वैलिड है। ठीक है, उसका आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कीवर्ड, इसमें कौन सा कीवर्ड नहीं है हमारा। तो जब भी आप कीवर्ड की बात आती है, कीवर्ड मतलब प्री डिफाइंड वर्ड्स जो आप रन नहीं करा सकते, जो आप आइडेंटिफायर की तरह यूज नहीं कर सकते। ठीक है, सपोज करो हमने लिया एवल, एवल इक्वल्स टू 20, ठीक है, इसके लिए एसेट, एसेट देखो यहाँ पे पहले ही आ गया वो ब्लू, राइट, सबको दिख रहा है ब्लू। ठीक है, इसका मतलब सिस्टम को पहले से इसकी मीनिंग पता है। अगर हम इस पे स्टिल हम इस पे 30 वैल्यूज डालते हैं, नॉन लोकल, फिर से वो ब्लू हो गया, मतलब सिस्टम को पहले इसकी वैल्यू पता है। पास 50, प्रिंट करते हैं हम सबको, प्रिंट, प्रिंट नॉन, उसके बाद पास, राइट, सबको हम प्रिंट करते हैं। अब देखो क्या एरर आएगी यहाँ पे। सबसे पहला एवल पे कोई एरर नहीं आई, उसके बाद एसेट पे एरर आ गई, मतलब 13 वैलिड सिंटेक्स, आप उसको नहीं वेरिएबल, आप उसको कीवर्ड को आप यूज नहीं कर सकते। सपोज करो हमने इसको डिलीट किया पहले और इसको भी यहाँ से प्रिंट स्टेटमेंट हटा दिया, अब देखो क्या आएगा, अब नॉन लोकल पे आ गया। ठीक है, उसके बाद हम नॉन लोकल को हटाएंगे तो पास पे आ जाएगा, मतलब ये सब हमारा कीवर्ड है। कौन सा कीवर्ड हमारा नहीं है, डेट इज एबल। ये आपको बेसिकली जो कीवर्ड की लिस्ट है आपको वहां से याद करना होगी, कौन सा कीवर्ड है कौन सा कीवर्ड नहीं है। ठीक है, तो एबल हमारा यहाँ से कीवर्ड नहीं है, राइट। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी ए वेरिएबल, कौन सा इसमें से वेरिएबल नहीं हो सकता। ठीक है, वेरिएबल नहीं हो सकता, उसके पीछे क्या रीजन है कि आपका वही वेरिएबल नहीं हो सकता जो पहले से कीवर्ड है, वो आपका वेरिएबल नहीं हो सकता। यहाँ सबसे पहला क्या है, अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर, यहाँ पे जो भी अंडरस्कोर की शाइन छूट जाती है कि जब भी हम गूगल कोलैब में फर्स्ट लेटर में अंडरस्कोर डालते हैं तो वहां से कभी कभी अंडरस्कोर मिसिंग दिखाता है। ठीक है, बट वहां पे अंडरस्कोर इनिट है, अंडरस्कोर इनिट। यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछा, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी ए वेरिएबल, कौन सा है जो वेरिएबल नहीं हो सकता। ठीक है, तो वेरिएबल वही नहीं हो सकता जो पहले से कीवर्ड है, प्री डिफाइंड वर्ड्स वेरिएबल नहीं हो सकते, राइट। तो इनिट को हम इक्वल्स टू 20 लेते हैं। ठीक है, इनिट हमारा वेरिएबल, चेक करते हैं कि इनिट हमारा वेरिएबल हो सकता है या फिर नहीं हो सकता। हमने इनिट लिया, उसके बाद हमने इन लिया, इन इक्वल्स टू 30, इन पहले ब्लू हो चुका है मतलब कीवर्ड है। इट लिया हमने 40, ऑन लिया हमने 50, राइट। अब हम सबको प्रिंट करेंगे एक साथ, प्रिंट अंडरस्कोर इनिट, प्रिंट इट, सॉरी प्रिंट इन, प्रिंट इट। इन तो जिन्होंने भी लूप पढ़ा होगा उन सबको पता होगा, इन एक प्री डिफाइंड वर्ड है, फॉर लूप में काम आता है, फॉर आई है फॉर वैल्यू इन इंटीजर, फॉर वैल्यू इन रेंज के लिए हम इन का यूज करते हैं, लिस्ट टपल्स में भी यूज करते हैं इन का। ठीक है, यहाँ पे देखो इन इक्वल्स टू 30 पे आपका एरर आ गया, मतलब इनवैलिड सिंटेक्स बोला, क्योंकि इन को हम अक्सर रेंज के लिए यूज करते हैं, लूप के लिए जो कि प्री डिफाइंड कीवर्ड है, तो आप इनको यूज नहीं कर सकते। तो यहाँ पे क्या सही आंसर होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी वेरिएबल, तो वेरिएबल कौन नहीं हो सकता, इन आपका वेरिएबल नहीं हो सकता। इनको हम हटा के प्रोग्राम रन कराते हैं, देखो उसका रन होता है कि नहीं प्रोग्राम। इनको हमने यहाँ से हटा दिया, अब हम प्रोग्राम को फिर से रन कराएंगे। प्रोग्राम रन करके आपका 20 40 50 आपकी आउटपुट आ चुकी है यहाँ पे, राइट। मतलब जो हमारा वेरिएबल नहीं था, विच कैन नॉट बी, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी वेरिएबल, वो कौन नहीं हो सकता, आपका इन नहीं हो सकता, क्योंकि इन आपका प्री डिफाइंड कीवर्ड्स है मोस्टली, जिसको हम लोग लूपिंग में यूज करते हैं, फॉर वेरिएबल इन रेंज इतना इतना इतना, वहां पे हम यूज करते हैं। ठीक है, तो इन आपकी वेरिएबल नहीं हो सकती क्योंकि वो पहले से कीवर्ड है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कोड डेटा टाइप, इस सबने हमने पढ़ा था, कौन सा डेटा टाइप हमारा कोड डेटा टाइप नहीं है। कोड डेटा टाइप कौन कौन सा है ये बताओ पहले, कौन कौन सा हमारा पाइथन में डेटा टाइप है कोड मेजर, जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा भी था। लिस्ट टपल एंड डिक्शनरी, लिस्ट टपल एंड डिक्शनरी, लिस्ट टपल डिक्शनरी, में और दो कोड डेटा टाइप और थे आपके, नंबर स्ट्रिंग, नंबर, न्यू पाइथन के पास 5 कोड डेटा टाइप थे, जिसमें न्यूमेरिक, स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल, डिक्शनरी। यहाँ पे क्लास नाम का कोई डेटा टाइप कोड डेटा टाइप नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे क्लास आपका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड स्निपेट,
इसका आउटपुट क्या होगा बताओ। सबसे पहले हमने डिफिनीशन, ये आगे जब हम पढ़ेंगे फंक्शन तो वहाँ पे हम पढ़ेंगे, बट डिफिनीशन इज फॉर डिफाइनिंग द फंक्शन। ओके, हमने एक फंक्शन बनाया एग्जाम्पल नाम का, ठीक है, उसमें हमने ए को डाला है, एक बेसिकली एक आर्गुमेंट पास किया, ठीक है। नीचे हमने क्या किया, ए इक्वल्स टू ए प्लस टू। टू क्या है, नंबर या स्ट्रिंग है वो, टू को हमने सिंगल कोट्स में डाला, ठीक है, वो सिंगल कोट्स में डाला। देन हमने क्या किया, ए इक्वल्स टू ए इंटू टू। ए इंटू टू, ए क्या था हमारा, जो भी हमारी वैल्यूज है ए, वो ए को हमने टू से मल्टीप्लाई किया, मतलब ए दो बार प्रिंट होगा। फिर हमने रिटर्न किया ए को, एग्जाम्पल में हमने क्या डाला, फंक्शन में क्या पास कर दिया, ए की वैल्यू हेलो, ठीक है। अब हम कोड इसका रन करा के देखते हैं, कोड इसका रन करा के देखते हैं। सबसे पहले हमने एक फंक्शन बना डिफ, फंक्शन का नाम रखा हमने एग्जाम्पल, उसमें हमने पास किया एक आर्गुमेंट पास कर दिया ए नाम का, वेरिएबल पास कर दिया। अब ए इक्वल्स टू हम क्या डाल रहे हैं, ए प्लस सिंगल कोट्स में टू, दैट इज कंसिडर करेगा स्ट्रिंग वैल्यू कंसिडर करेगा। उसके बाद हमने क्या डाला, ए इक्वल्स टू, यहाँ पे एरर क्या आई थी आपकी, यहाँ पे ऑप्शंस में क्या था आपका, इंडेंटेशन एरर, राइट, इंडेंटेशन एरर, ठीक है। वो क्यों आई थी, क्योंकि यहाँ पे आप देखो, एक बात आपको हमेशा याद रखना है, इंडेंटेंट ब्लॉक का मतलब क्या होता है, जब भी आप कंडीशनल स्टेटमेंट या फिर किसी ब्लॉक को चेंज करते हो, तो यहाँ पे हमने फंक्शन बनाया, फंक्शन के आगे हमने क्या डाला, कोलन डाला, उसके बाद हमने लाइन चेंज किया, स्पेस डाला, मतलब इंटेंडेंट ब्लॉक हो गया यहाँ पे। बट एक ए इक्वल्स टू ए प्लस टू कोई भी कंडीशनल ब्लॉक नहीं है, यहाँ पे आपको इंटेंडेंट ब्लॉक की जरूरत ही नहीं है। उसके बाद हमने क्या डाला, ए इक्वल्स टू ए प्लस टू, देन उसके बाद नीचे हमने फिर से स्पेस लिया है, यहीं पे गलती हुई है, ठीक है। यहाँ पे इंटेंडेंट ब्लॉक का गलत है। सपोज करो हमने यहाँ पे प्रोग्राम किया, ए इक्वल्स टू टू, फिर से हमने स्पेस डाला, ए इक्वल्स टू ए इंटू टू, देन हमने क्या किया, फिर से रिटर्न किया, रिटर्न ए, उसके बाद फिर से हमने लिया एग्जाम्पल, फंक्शंस को पास किया एग्जाम्पल, क्या हमने पास किया फंक्शन में, हेलो, ठीक है। यहाँ पे आपके ऑप्शन में इंडेंटेशन एरर ये सब था, ठीक है। इंडेंटेशन एरर आ गया, अनएक्सपेक्टेड इंटेंडेंट, जब वहाँ पे एक्सपेक्टेड होता है तो वहाँ पे एक्सपेक्टेड आता है, यहाँ पे अनएक्सपेक्टेड है। क्यों यहाँ पे अनएक्सपेक्टेड है, क्योंकि जब भी आप कंडीशनल ब्लॉक से चीज़ों को ब्लॉक चेंज करते हो, तभी आप स्पेस लो, तभी आप इंटेंडेंट ब्लॉक बनाओ। जहाँ पे जरूरत नहीं वहाँ पे आपको इंटेंडेंट ब्लॉक नहीं लेना, जैसे कि ए इक्वल्स टू ए प्लस टू, यहाँ पे आपको यहाँ पे इंटेंडेंट ब्लॉक की जरूरत नहीं थी, यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंपल इसको इसी के लाइन में लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमें जरूरत ही नहीं इंटेंडेंट ब्लॉक की, राइट। तो यहाँ पे अब हम प्रोग्राम को रन कराएंगे वापस से, ठीक है, एग्जाम्पल फंक्शन को कॉल करेंगे वहां पे। अब देखो हेलो टू दो बार प्रिंट हो गया हमारा, पहले क्या था, हेलो हमने पास किया, हेलो के साथ हमने टू को ऐड किया तो हेलो टू प्रिंट हुआ। देन हमने क्या किया, ए इक्वल्स टू ए इंटू टू किया, दैट इज हेलो टू इंटू टू, दैट इज हेलो टू है ना, हेलो टू, ठीक है। यहाँ पे एरर समझ में आ गया सबको, कि जब भी आप कंडीशनल ब्लॉक डालो उसके बाद अगर आप कोई स्टेटमेंट यूज कर रहे हो तो उसमें आप इंटेंडेंट ब्लॉक को यूज करोगे, स्पेस डालोगे, मतलब अगर आप कंडीशनल ब्लॉक नहीं डाल रहे हो तो आपको इंटेंडेंट ब्लॉक यूज करने की जरूरत नहीं है वहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया, डिफ एग्जाम्पल फंक्शन बनाया है, तो उसके बाद हमने इंटेंडेंट ब्लॉक को यूज किया है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे यूज किया है हमने। बट जब आपका ए इक्वल्स टू ए प्लस टू है, दैट इज नॉट ए कंडीशनल स्टेट, दैट इज नॉट ए कंडीशनल स्टेटमेंट, तो उसके बाद के लाइंस में आपको जरूरत ही नहीं है यहाँ पे इंटेंडेंट ब्लॉक की, तो इसलिए हमने नहीं किया। अगर हम इसको इंटेंडेंट ब्लॉक करेंगे तो यहाँ पे एरर आ जाएगा, राइट। अभी हम प्रोग्राम को रन कराते हैं, फिर से एरर आ गया वहाँ पे इंटेंडेंट ब्लॉक, तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम था क्वेश्चन का, ठीक है। समझ में आया सबको कि वहाँ पे इंडेंटेशन एरर क्यों आई थी। Yes, sir. ऑप्शन कैन स्ट्रिंग भी था, मैथमेटिकल ऑपरेशन, सॉरी क्या बोला आपने, वहाँ एक ऑप्शन था कैन नॉट परफॉर्म मैथमेटिकल ऑपरेशन ऑन अ स्ट्रिंग, तो वो भी नहीं आएगा क्या? मैथमेटिकल ऑपरेशन ऑन ए स्ट्रिंग, हाँ ऐसा ऑप्शन था वहाँ। हाँ, नहीं वो नहीं है, क्योंकि हम कॉनकैट तो कर सकते हैं ना। ओके सर। हम यहाँ पे किसको ऐड कर रहे हैं, इंटीजर प्लस स्ट्रिंग को या फिर स्ट्रिंग प्लस स्ट्रिंग को, ये ध्यान दो। हाँ हम यहाँ पे इंटीजर प्लस स्ट्रिंग को ऐड ही नहीं कर रहे, हम तो यहाँ पे स्ट्रिंग प्लस स्ट्रिंग को ऐड कर रहे, दैट इज जेन्यून ना। स्ट्रिंग प्लस स्ट्रिंग तो ऐड हो सकता है ना, कॉनकैट हो सकता है ना। अगर हम एग्जाम्पल में आप क्या डाल रहे हो, हेलो, ठीक है, और आप हेलो को किससे ऐड कर रहे हो, टू से, टू इज अ स्ट्रिंग वैल्यू, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या डाला है, टू को सिंगल कोट के अंदर डाला है। अगर टू को हम सिंगल कोट के अंदर नहीं डालते तो जो आप बोल रहे हो मैथमेटिकल एरर वो आती।
आ गई मैथमेटिकल एरर। हाँ सर। कैन ओनली कॉनकैट स्ट्रिंग, यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होना एग्जाम टाइम में, जब भी आप देखो कि सिंगल कोट के अंदर चीजें हैं, इसका मतलब ये होता है कि वो स्ट्रिंग वैल्यू है। और ये देखो कि हम ऐड किस चीज के साथ कर रहे हैं, हम उसको a प्लस टू, दैट इज ए, इस ए हमारा क्या है, हेलो है, हेलो प्लस टू, एंड टू इज नॉट ए इंटीजर वैल्यू हियर। यहाँ पे टू क्या है, स्ट्रिंग वैल्यू, क्योंकि हमने सिंगल कोट में किया है इसको, राइट। तो यहाँ पे इसलिए मैथमेटिकल एरर वाली चीजें नहीं आएंगी। अगर सिंगल कोट में नहीं होता तो मैथमेटिकल एरर आ जाता। समझा? यस सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम। विच ऑफ दीज इज अ फ्लोर डिवीजन? क्लियर है सबको? आई थिंक ये एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, डबल स्लैश फ्लोर डिवीजन होता है, ठीक है। क्लियर है सबको? फ्लोर डिवीजन का मतलब क्या होता है, क्या होता है फ्लोर डिवीजन में? होल नंबर ही कंसीडर करता है। राउंड फिगर नंबर करता है, ठीक है, राउंड फिगर में करता है वो, राइट। सपोज करो हमने एक नंबर लिया नम इक्वल्स टू 30, राइट। हमने क्या किया, प्रिंट नम डिवाइड बाई 4, राइट। प्रिंट नम डबल स्लैश 4, प्रिंट नम मॉड 4, सबको प्रिंट किया अभी हमने। फ्लोर डिवीजन का मतलब क्या होता है, नम डिवाइड बाई 4 का मतलब क्या होगा, एग्जैक्ट कोशेंट देगा ये, जितना परफेक्ट जो कोशेंट है 4.5 से डिवाइड होगा तो 4.5 7.5 दिया, सॉरी। उसके बाद नम डबल स्लैश 4 मतलब फ्लोर डिवीजन, ये क्या आपको देगा, एक परफेक्ट क्वोशंट, मतलब ये आपको राउंड फिगर में क्वोशंट देगा, डेसिमल वैल्यूज आपकी नहीं देगा। तो जब हम 30 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना होता है, 4 7 जा 28, राइट। तो उसके बाद तो 2 आती है, दैट इज आपको डेसिमल वैल्यूज आ जाती है, तो इसलिए वो 7 प्रिंट किया। तो फ्लोर डिवीजन कौन सा होता है हमारा, डबल स्लैश होता है, और ये हमें राउंड फिगर में चीजों को देता है, डेसिमल वैल्यूज प्रिंट नहीं करता, ठीक है। उसके बाद जस्ट मॉड है, मॉड क्या करता है, मॉड का काम क्या होता है, रिमाइंडर देना, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका वही था, व्हाट इज द आंसर टू दिस एक्सप्रेशन 22 मॉड 3, क्या आंसर है इसका? 1 1, 3 7 जा 21, 21 के बाद 1 बचता है रिमाइंडर में, तो दैट इज 1, राइट। इसको एक बार हम लोग प्रिंट करते हैं, 22 मॉड 3, आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। मैथमेटिकल जब भी आप ऑपरेशन परफॉर्म करो, इन चीज़ों को याद रखना आप कि मॉड का ऑपरेशन बहुत जगह ज़रूरत पड़ेगी आपको। जहाँ भी आपको रिमाइंडर के साथ ऑपरेशन परफॉर्म करना है वहाँ यू हैव टू टेक मॉड ऑपरेशन। जहाँ आपको डेसिमल में क्वोशंट चाहिए वहाँ यू हैव टू टेक सिंगल स्लैश, दैट इज डिवाइड डिवीजन, सिंपल डिवीजन। जहाँ पे आपको राउंड फिगर में चाहिए वहाँ पे आपको फ्लोर डिवीजन लेना है, ये आपको चीज़ें याद रखनी है, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। एमसीक्यू में इसी टाइप के क्वेश्चंस में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट प्रेसिडेंस इन द एक्सप्रेशन, सबको पता है ब्रैकेट, मैथ में हमने स्टार्टिंग से पढ़ा है, बोर्ड मास रूल। जहाँ पे हम मैथ्स में आपको बोर्ड मास था वहाँ पे हम ब्रैकेट्स बोलते थे, यहाँ पे हम क्या बोलते हैं उसको, पैरेंथेसिस बोलते हैं, राइट। सबने किया होगा इसको टिक, सही, आई होप। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 11, x इक्वल्स टू 1, ठीक है। क्लियर है सबको, x की वैल्यू हमने क्या डाली, 1 डाली। वाइल ट्रू, इफ, उसके बाद हमने इफ कंडीशन लगाया, इफ x मॉड 5 इक्वल्स टू 0, अगर x मॉड 5 इक्वल टू 0 होगा देन ब्रेक करो। मतलब क्या हुआ इसका, कि जब हम x को 5 से डिवाइड करेंगे और उसके रिमाइंडर में हमें 0 मिलेगा, राइट, 0 मिलेगा, तो क्या करो, ब्रेक करो, मतलब प्रोग्राम से बाहर निकल जाओ, ठीक है। अदरवाइज प्रिंट x की वैल्यू इंक्रीमेंट करो, x प्लस इक्वल्स टू 1 का मतलब क्या होता है, x इक्वल्स टू x प्लस 1, x की वैल्यू इंक्रीमेंट करो, ठीक है। अब यहाँ पे हम प्रोग्राम आउटपुट रन कराने से पहले हम ये देखते हैं प्रिंट क्या करना चाहिए। सबसे पहले x की वैल्यू क्या थी, 1 थी, x की वैल्यू 1 है, ठीक है। ये चेक करेगा 1 मॉड 5 इक्वल टू 0 होता है क्या, 1 को हम 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या रिमाइंडर हमारा नहीं जीरो, होता सर। रिमाइंडर जीरो आएगा, नहीं आएगा, रिमाइंडर 1 आएगा, क्योंकि वो डिवाइड होगा ही नहीं, तो रिमाइंडर एज इट इज 1 आ जाएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ जाएगा, प्रिंट x करेगा, मतलब प्रिंट 1 प्रिंट कर दिया इसने, फिर x की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, दैट इज 2, फिर वापस जाएगा लूप में, 2 मॉड 5 इक्वल टू 0, ट्रू फॉल्स, फॉल्स, ठीक है। क्योंकि जब हम 2 को 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर विल गेट 2, रिमाइंडर 2, तो फिर से ये प्रिंट x करेगा, दैट इज ट्रू को प्रिंट किया इसने, फिर से अब क्या वैल्यू होगी x की, 3 वैल्यू होगी, देन फिर से वापस जाएगा 3 मॉड 5 इक्वल्स टू 0, ट्रू या फॉल्स,
3 mod 5 इक्वल्स टू 0। अगर हम 3 को 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा हमारे पास, 3 आएगा, जो कि जीरो के बराबर जो कि जीरो के बराबर नहीं है। तो फिर प्रिंट क्या करेगा, 3, और x की वैल्यू क्या इंक्रीमेंट हो जाएगी, 4। अब फिर वापस गया 4 में, चेक किया 4 mod 5 इक्वल्स टू 0, राइट, फॉल्स है। तो फिर से 4 की वैल्यू, x की वैल्यू प्रिंट होगी, डेट इज 4, एंड अब इंक्रीमेंट हो जाएगी x की वैल्यू, डेट इज 5। अब वापस जाएगा लूप में, 5 mod 5 इक्वल्स टू 0, ट्रू और फॉल्स, ट्रू। 5 को जब हम 5 से डिवाइड करते हैं तो क्वोशंट 1 आता है और हमारा रिमाइंडर 0 आता है। यहाँ पे प्रोग्राम ब्रेक हो जाएगा, डेट इज ब्रेक, मतलब प्रोग्राम टर्मिनेट कर जाएगा। और अब आपका आउटपुट क्या आएगा, 1 2 3 4। करके देखते हैं एक बार, ठीक है। क्या लिया हमने, x इक्वल्स टू 1 वाइल ट्रू, इफ कंडीशन हमने डाला क्या, x mod 5 इक्वल्स टू सॉरी 0, ठीक है, ब्रेक, राइट। उसके बाद हमने क्या डाला यहाँ पे, प्रिंट, x को प्रिंट करो सिंपल, और x की वैल्यू इंक्रीमेंट करो, दैट इज x प्लस इक्वल्स टू 1, ठीक है। क्या आया आउटपुट, 1 2 3 4। क्लियर है सबको लॉजिक। जब भी एग्जाम में से क्वेश्चन आते हैं तो आपको वहाँ पे आउटपुट एग्जीक्यूट कराने का नहीं होता, आपके पास वो फैसिलिटी नहीं होती कि आप प्रोग्राम को रन करा के देखो। आपको कोड को पढ़ के समझना है। सबसे पहले आपको ऐसे, आपके पास अगर रफ कॉपी है तो वहाँ पे आप इन चीज़ों को लिखो कि x इक्वल्स टू क्या है हमारा, 1 है। फिर x को हम 1 से 5 को डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा नहीं, तो x को प्रिंट करो, फिर x की वैल्यू को बढ़ा दो, 2 कर दो। फिर से 2 को हम दूसरे कॉपी पे, लिटरली आपको लिखना ही है चीज़, 2 को 5 से डिवाइड करो, 0 आया नहीं, कट करो वहाँ पे, फिर x की वैल्यू प्रिंट करो 2, x की वैल्यू को फिर से 3 कर दो। अब x की वैल्यू क्या होगी हमारी, 3 होगी। 3 को 5 से डिवाइड करो, सही है गलत, गलत, कट करो उसको, प्रिंट x की वैल्यू करो, x को 3 प्रिंट करो, फिर x की वैल्यू 4 करो। ऐसे करके आपको लिटरली अपने कॉपी पे लिखना है। इससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी, बाद में आपको चीज़ें समझ में क्लियर आने लगेंगी। स्टार्टिंग में आपको लॉजिक समझने में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, आपको चीज़ें पता होनी चाहिए कि इफ़ x mod 5 इक्वल्स टू 0 ब्रेक कह रहा है, इसका मतलब क्या कि जब रिमाइंडर 0 आएगा तो स्टेटमेंट, ये लूप ब्रेक हो जाएगा, यहाँ से इसके प्रोग्राम से बाहर निकल जाएगा। तो देखो 1 2 3 4 ही इन्होंने बस प्रिंट किया है यहाँ पे। सपोज करो हम यहाँ पे x की वैल्यू को चेंज करेंगे, अगर सपोज करो हमने क्या किया, x की वैल्यू को हमने कर दिया 5, सॉरी x की वैल्यू को हमने 6 कर दिया, ठीक है। अब क्या होगा, 6 mod 5 इक्वल्स टू 0, ये चेक करेगा, देन प्रिंट करेगा। अब देखो ये कहाँ से, इसका आउटपुट क्या है, 6 7 8 9 आया। जब जैसे ही 10 वैल्यू आएगी, x की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी 10, 10 mod 5 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, देन आपकी लूप ब्रेक हो जाएगी, वहां से आपका प्रोग्राम टर्मिनेट कर जाएगा, बाहर निकल जाएगा। ओके, क्लियर है सबको यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं अपने, नम इक्वल्स टू 20। क्या है हमारा वैल्यू, नम का वैल्यू क्या है हमारा, 20। हमने एक वेरिएबल लिया नंबर, उसका वैल्यू हमने स्टोर किया 20। इफ कंडीशन हमने लगाया, इफ नम mod 2 इक्वल्स टू 0, अगर हम 20 को 2 से डिवाइड करेंगे और अगर 0 आती है वैल्यू, तो क्या करो आप, नम इक्वल्स टू नम प्लस 1 कर दो, ठीक है। सबसे पहला कंडीशन चेक करो, नम को अब 2 से डिवाइड करेंगे तो 0 आएगी क्या वैल्यू, 20 को 2 से आएगी वैल्यू, ठीक है। कंडीशन सही है, ट्रू है, करेक्ट है। अब नीचे स्टेटमेंट मतलब एग्जीक्यूट होगा नम वाला। अब क्या है, नम इक्वल्स टू नम प्लस 1, क्या हो जाएगा, नम की वैल्यू अब 20 प्लस 1 हो जाएगी। नम की वैल्यू कितनी थी आपकी, 20 थी, तो नम इक्वल्स टू नम प्लस 1, दैट इज 20, 20 प्लस 1 दैट इज 21। प्रिंट नम, नम की वैल्यू कितनी है आपकी, 21, करेक्ट है। सबको सबको समझ में आया, जिसको समझ में नहीं आया प्लीज पूछ सकते हो आप बीच में कभी भी, ठीक है, क्योंकि हमारा इंटेंशन है कि आपकी चीजों को क्लियर करना। यस, हेलो, या किसी कुछ प्रॉब्लम है यहाँ पे, सर फिर से बताओ एक बार। देखो हमने सबसे पहले क्या लिया, कि वेरिएबल लिया जिसमें हमने 20 वैल्यू डाली है, राइट, नंबर वेरिएबल, इसमें हमने 20 वैल्यूज डाल दी, ठीक है। उसके बाद हमने एक इफ कंडीशन लिया जहां पे हमने डाला नम डिवाइड बाय mod 2 इक्वल्स टू 0, मतलब अगर हमने 20 को 2 से डिवाइड किया और अगर हमारा रिमाइंडर 0 आता है तो हम नम को 1 से बढ़ाएंगे, नम इक्वल्स टू नम प्लस 1 करेंगे। तो सबसे पहले हम इफ कंडीशन चेक करेंगे, नम को अगर आप 2 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0 आएगा क्या, 20 को 2 से डिवाइड करके देखो, रिमाइंडर 0 आता है, राइट। जब आप 20 को 2 से डिवाइड करोगे तो 10 बार में आपका लगेगा 2 10 20, और आपका रिमाइंडर 0 आएगा। अगर रिमाइंडर 0 आता है तो ये कंडीशन एग्जीक्यूट होगी, दैट इज नम इक्वल्स टू नम प्लस 1। नम क्या था हमारा, 20 था, तो नम की वैल्यू क्या हो जाएगी, 21 हो जाएगी। प्रिंट नम को हमने उसका क्या किया, प्रिंट किया।
ठीक है, इसको एक बार रन करा के देखते हैं। ऑप्शंस में आप पे क्या क्या ऑप्शंस थे? इवन था, ऑड था, 19 था, नन था। तो क्या सही आंसर होगा आपका? नन। नन, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे कोई भी ऑप्शंस नहीं है। यहाँ पे बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं, यहाँ पे ऑड लगा देते हैं कि नंबर की वैल्यू ऑड आई है, बट यहाँ पे आपकी वैल्यू वो इवन ऑड चेक करने के लिए नहीं बोला। कभी भी एग्जाम में ये गलती मत करना आप। बहुत सारे लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पे लगा देते हैं ऑड और इवन, इवन ऑड इन सिचुएशन में लगा देते हैं, बट यहाँ पे क्या आपको वैल्यूज आ रही है आपके पास। यहाँ पे प्रिंट नम कर रहे हैं, यहाँ पे प्रिंट इवन ऑड नहीं कर रहा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। नम इक्वल्स टू नम प्लस 1 किया हमने, प्रिंट नम को किया। आउटपुट देखो क्या आएगा, 21, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द फॉलोइंग कोड प्रिंट? क्या है आंसर? 4 प्लस इफ 4 प्लस 5 इक्वल्स टू 10, अगर 4 प्लस 5 को, अगर हम 4 और 5 को ऐड करते हैं तो 10 अगर आएगा, इफ अगर आएगा तो क्या करो, प्रिंट ट्रू करो। ठीक है, सही है, ट्रू कभी प्रिंट होगा ये? 4 प्लस 5 इक्वल्स टू 10 होता है क्या? नहीं होता ना। तो ये प्रिंट ट्रू प्रिंट करेगा? ट्रू प्रिंट कभी करेगा? नहीं करेगा, राइट, नहीं करेगा। तो ये इफ ब्लॉक तो हमारा इफ ब्लॉक हमारा एग्जीक्यूट होगा नहीं। अब आएगा एल्स में। हमने कंडीशनल स्टेटमेंट में पढ़ा है कि जब आपका इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होता तो आपका एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है। एल्स ब्लॉक में प्रिंट फॉल्स, सबसे पहले क्या प्रिंट करेगा, ये फॉल्स प्रिंट करेगा, राइट। फॉल्स प्रिंट कर दिया है इसने। उसके बाद आप देखो नीचे एक और प्रिंट स्टेटमेंट है, दैट इज ट्रू। अब यहाँ पे हमें ये ध्यान देना है कि ये जो प्रिंट स्टेटमेंट है ना, ये इफ एल्स के बाहर है। तो किसी भी सिचुएशन में ये प्रिंट तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा ही होगा। अगर ये प्रिंट स्टेटमेंट इफ एल्स के अंदर होता ना तो ये एग्जीक्यूट नहीं होता। बट यहाँ पे क्या है, प्रिंट स्टेटमेंट इफ एल्स के बाहर है, तो ये हर एक सिचुएशन में एग्जीक्यूट होगा ही होगा। ठीक है, एक बार हम लोग इसको समझते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम कोड लिखते हैं, इफ 4 प्लस 5 इक्वल्स टू 10, पहला कंडीशन है, क्या ये सही है? नहीं, ऑब्वियसली गलत है। तो प्रिंट क्या करेगा, ट्रू। तो क्या हमारा इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा? नहीं होगा इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट, क्योंकि 4 प्लस 5 इक्वल्स टू 9 होता है, 10 नहीं होता। एल्स में हमने क्या डाला, प्रिंट फॉल्स। अब हम सबसे पहले इसको रन करा के देखते हैं क्या क्या इनवैलिड सिंटैक्स, कहाँ पे गलती हुई है। अच्छा, 4 प्लस 5 इक्वल्स टू 10, ठीक है। क्या प्रिंट किया, फॉल्स प्रिंट किया, राइट। यहाँ पे फॉल्स प्रिंट किया। अब एक चीज देखो, क्वेश्चन में एक और चीज आ रही है, प्रिंट ट्रू भी प्रिंट ट्रू बोल रहा है, बट वो क्या एल्स ब्लॉक के अंदर है क्या? नहीं, वो बाहर है। तो वो एनी हाउ प्रिंट करेगा ही करेगा। अगर हमारा इफ ब्लॉक एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं भी होगा, फिर भी हमारा प्रिंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि वो एल्स ब्लॉक के बाहर, इफ कंडीशनल स्टेटमेंट के बाहर है, इंटेंडेड ब्लॉक नहीं है, ये इससे बाहर हमने किया। तो अब क्या प्रिंट करेगा, फॉल्स और ट्रू। सबके ऑप्शंस में फॉल्स और ट्रू था। यस सर। ओके, क्लियर है, समझ में आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम अपने, x इक्वल्स टू -10, क्लियर है। x की वैल्यू कितनी है, -10। इफ कंडीशन क्या, इफ x की वैल्यू अगर 0 से छोटी होगी, करेक्ट है, सही है, छोटी हमारी x की वैल्यू 0 से, ठीक है। तो क्या करेगा, प्रिंट करेगा, प्रिंट द निगेटिव नंबर दैट इज x इज नॉट वैलिड, ये स्टेटमेंट प्रिंट करेगा। और उसके बाद एक और स्टेटमेंट प्रिंट करेगा, क्या हमारा, क्योंकि ये इफ ब्लॉक से बाहर है, तो ये एनी हाउ प्रिंट होगा ही, हमेशा ही होगा, याद रखो ये, दिस इज ऑलवेज प्रिंटेड, ये भी प्रिंट करेगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, बताओ कोई, बिना डन किए प्रोग्राम को। The negative number -10 is not valid here. This is always printed. Always printed. ठीक है, ये प्रिंट करेगा दोनों। तो एग्जीक्यूट कराने की जरूरत नहीं है, आई होप आपको समझ में आ गया कि ये प्रिंट करेगा, क्योंकि आपकी एग्जाम टाइम में आपको एग्जीक्यूशन का फैसिलिटी नहीं होती, आप प्रोग्राम को रन करके नहीं देख सकते। तो आपको ये क्वेश्चन को पढ़ के समझ में आना चाहिए कि क्या आउटपुट हो सकता है इसका, वो आपको प्रैक्टिस से ही आएगी। स्टार्टिंग में इसलिए हम लोग स्लो जाते हैं, ताकि आपको बेसिक चीज़ें क्लियर हो पहले, इफ एल्स चीज़ें समझ। ये जब आप जॉब में जाओगे, जब आप बड़े बड़े एमएनसी के इंटरव्यू, आप उसके एग्जाम्स दोगे, मॉक टेस्ट दोगे, सेम टाइप के क्वेश्चन आएंगे, दैट इज कॉल्ड स्यूडो कोड्स। आपने, आई डोंट थिंक आपने अभी तक पढ़ा होगा स्यूडो कोड्स। स्यूडो कोड्स में क्या होता है कि आपको ऐसे ही लॉजिक आती है बस लिखने के लिए, और वहां पे आपको आंसर स्टिक करना होता है, वहां पे कोई भी कोड आप रन नहीं करा सकते। तो आपको वहां पे जॉब तक ये काम आने वाला है, पढ़ के समझना क्वेश्चन को। तो इसलिए आपको पढ़ के चीज़ों को समझ में आना चाहिए, और पढ़ के चीज़ें आपको तभी समझ में आएगी जब आप मैक्सिमम हैंड्स ऑन करोगे, तो ताकि आप रिलेट कर पाओ कि उस जब हमने इस प्रोग्राम को रन कराया था तो वहां पे क्या हुआ था, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आते हैं अपने,
क्या क्वेश्चन है? बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे गलती की है, बहुत सारे लोगों ने गलती की यहाँ पे। x इक्वल्स, सबसे पहला आपका एक स्टेटमेंट दे दिया है। क्या दे दिया यहाँ स्टेटमेंट? x इक्वल्स टू -10। ठीक है, x की वैल्यू कितनी है? -10। ब्लॉक देखो, इफ ब्लॉक, इफ x छोटा होगा 0 से, छोटा है क्या? ट्रू या फॉल्स? ट्रू। x लेस देन 0, ट्रू है ना? तो एल्स ब्लॉक को तो हमें सोचना ही नहीं है, फिर इस ब्लॉक के बारे में तो सोचना ही नहीं, इफ ही प्रिंट होगा, क्योंकि एल्स ब्लॉक तो एग्जीक्यूट होगा ही नहीं, क्योंकि हमारा इफ सही है। ठीक है, तो क्या प्रिंट करेगा? द नेगेटिव नंबर इज नॉट वैलिड हियर, राइट। अब हमें ये तो स्टेटमेंट मिल गया कि हमारा जो पहला स्टेटमेंट है वो द नेगेटिव नंबर x इज नॉट वैलिड हियर प्रिंट होगा। अब आप बस एक ही स्टेटमेंट प्रिंट होगा, ये भी ध्यान दो, क्योंकि एल्स ब्लॉक हमारा एग्जीक्यूट होगा ही नहीं होगा। एल्स ब्लॉक में आपने चाहे कितने कोड लिखे हो, एल्स ब्लॉक के अंदर आपने फिर से एफ एल्स लिखा हो, फिर से एफ एल एफ एल्स लिखा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब आपका अगर इफ प्रिंट नहीं हुआ तो आपका एल्स ब्लॉक प्रिंट होगा ही नहीं होगा। जब ये बाहर होता, इफ से बाहर होता तो प्रिंट होता, बट क्या है, ये इफ के बाद एल्स के अंदर आपने फिर से इफ एल्स लिखा है, जो हमारा कंसर्न नहीं है, क्योंकि आपका मेन एल्स ब्लॉक तो एग्जीक्यूट हो ही नहीं रहा, क्योंकि आपका इफ कंडीशन ही ट्रू है यहाँ पे। तो एग्जीक्यूट क्या होगा यहाँ पे? द नेगेटिव नंबर एक्स इज नॉट वैलिड हेयर। अब आपको क्या चेक करना है कि जो नीचे 3 ऑप्शन है उसमें से सेम ऑप्शन किस में होगा? सबसे पहला ऑप्शन, इफ एक्स लेस देन 0, राइट। इफ x लेस देन 0 प्रिंट करो, नेगेटिव नंबर इज नॉट, करेक्ट है। अगर x की वैल्यू छोटी है 0 से तो प्रिंट करो। एल्स x ग्रेटर देन 0 प्रिंट x इज अ पॉजिटिव नंबर, एल्स प्रिंट इज गलत है, सिंटेक्स गलत है। क्लियर है सबको? क्या सही सिंटेक्स होना चाहिए था यहाँ पे? इफ, एलिफ, Elif. एल्स, राइट। तो पहला वाला ऑप्शन तो करेक्ट गलत होगा हमारा, क्योंकि सिंटेक्स गलत है यहाँ पे। दूसरे ऑप्शन में आते हैं, इफ x इज लेस देन 0 प्रिंट करो, नेगेटिव नंबर x इज नॉट वैलिड हियर, करेक्ट है। x की वैल्यू छोटी होगी तो प्रिंट कर दो ये। एल एफ एक्स की वैल्यू बड़ी होगी तो प्रिंट पॉजिटिव नंबर, एल्स x इज 0। ये हो सकता है हमारा सही, हो सकता है ना, क्योंकि x की वैल्यू क्या है हमारी? -10 है। x की वैल्यू छोटी है, इफ कंडीशन ट्रू हो जाएगा तो ये कर देगा। एल एफ एग्जीक्यूट होगा ही नहीं होगा, क्योंकि एल एफ एक्स से बड़ा है, जबकि हमारी वैल्यू क्या है? -10 है। तो अगर -10 नहीं होती तब एल एफ एग्जीक्यूट होता या फिर एल्स एग्जीक्यूट होता, तो हमारा क्या स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा? दैट इज ओनली इफ, जो कि हमारा डिफॉल्ट क्वेश्चन से सेम है, सिमिलर है। स्टिल हम थर्ड ऑप्शन को अपने चेक करते हैं। थर्ड ऑप्शन क्या है हमारा? इफ x की वैल्यू छोटी है 0 से तो प्रिंट करो, राइट। यहाँ पे ये प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद फिर से एक इफ कंडीशन है, इफ x की वैल्यू बड़ी है 0 से, ये प्रिंट होगा क्या? ये दूसरा इफ कंडीशन, ये भी ध्यान दो। ये पहला इफ कंडीशन हमारे यहाँ पे बंद हो चुका है, अब दूसरा हमने इफ कंडीशन स्टार्ट किया। हमने इफ दूसरा इफ में क्या लिखा? हमने x की वैल्यू 0 से बड़ी है तो प्रिंट करो पॉजिटिव नंबर। क्या x की वैल्यू बड़ी है क्या? नहीं है, छोटी है, -10 है। तो क्या प्रिंट होगा यहाँ पे? एल्स पार्ट, x इज 0, प्रिंट x इज 0। एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा ही होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे 2 इफ लिखा है। ये इफ यहाँ पे खत्म हो चुका है, ये इफ यहाँ पे खत्म हो चुका, यहाँ पे हमने दूसरा इफ स्टार्ट किया, तो इसका आउटपुट क्या आएगा? कोई बता सकता है इसका आउटपुट क्या आएगा? The negative number x is not valid here and x is 0. यस, x इज 0। तो ये भी हमारा मैच नहीं किया, क्योंकि हमें तो क्या चाहिए था? बस हमें एक ही स्टेटमेंट चाहिए, दैट इज नेगेटिव नंबर x इज नॉट वैलिड हियर, जो हमारा कौन सा ऑप्शन हो गया फिर हमारे पास? ऑप्शन नंबर 2, राइट। सर यस सर हम 2 टाइम इफ स्टेटमेंट ले सकते हैं क्या? यस यस। इफ आप देखो, जब हमने यहाँ पे क्या किया है, इफ ब्लॉक सबसे पहले हमने स्टार्ट किया, ठीक है। उसके बाद हमने दूसरा फिर से स्टार्टिंग कंडीशन किया। पहले प्रोग्राम इस इफ कंडीशन को चेक किया, इसने हो गया ये इफ कंडीशन, फिर से हमने दूसरा इफ स्टार्ट कर दिया, ठीक है। दैट इज एब्सोल्युटली ओके, क्योंकि आप इफ के अंदर इफ के अंदर इफ नहीं ले रहे हो, इफ के बाहर इफ ले रहे हो। पहले आपने कंडीशन स्टार्ट किया, फिर आपने दूसरा कंडीशन स्टार्ट किया, विच इज एब्सोल्युटली करेक्ट, ओके। तो ये ओके सर। दोनों इफ एग्जीक्यूट होगा यहाँ पे, और पहला इफ में हमने एल्स को डाला नहीं है तो उसका एल्स एग्जीक्यूट नहीं होगा, बट दूसरे इफ में हमने एल्स को भी डाला, दैट इज इफ एक्स ग्रेटर देन 0। अगर 0 से बड़ा है तो करो, अगर 0 से बड़ा नहीं है तो एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा, दैट इज हमारा प्रिंट एक्स इज 0। तो ऑप्शन नंबर 3 भी हमारा सही नहीं है। क्या सही है? आप ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। सर यस, कंडीशन फर्स्ट फिर से बताओ ना। कंडीशन फर्स्ट हमारा क्या था? इफ एक्स लेस देन 0। कंडीशन फर्स्ट क्या था हमारा? इफ x लेस देन 0, अगर x की वैल्यू छोटी है 0 से, मतलब 0 से छोटी कौन सी वैल्यू होगी? नेगेटिव में होगी, ठीक है। तो आपको क्या प्रिंट करना है? द नेगेटिव नंबर x इज नॉट वैलिड हियर। क्या ये प्रिंट होगा? करेक्ट है, प्रिंट होगा ना, राइट। प्रिंट हो गया यहाँ पे, ठीक है। Yes, sir. एल्स एल्स x ग्रेटर देन 0, एल्स
ये तो ये एल्स यहाँ पे हम 2 बार लिख सकते हैं क्या? नहीं सर। आपको आपको यहाँ पे सही सिंटेक्स क्या था आपका? इफ, एलिफ एंड एल्स। ठीक है, ये सही सेंटेंस, इसलिए ये पहला वाला तो गलत हो गया हमारा। दूसरे पे आएंगे, दूसरा पे आएंगे हम। दूसरा क्या था हमारा? दूसरा था हमारा इफ एक्स लेस देन 0, दैट इज करेक्ट। प्रिंट कर दो नेगेटिव नंबर, एक्स की वैल्यू छोटी होगी तो प्रिंट करो नेगेटिव नंबर। तो एक्स की वैल्यू हमारी क्या है? छोटी है, -10 है, तो हमने ये प्रिंट किया। उसके बाद इसने चेक किया एल एफ एक्स 0 से बड़ा है, तो नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि पहला कर कंडीशन ये ट्रू है, तो ये दोनों एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। तो आपके पास सिंपल क्या स्टेटमेंट मिलेगा? एक्स इज नॉट वैलिड हियर, जो हमारे फर्स्ट स्टेट क्वेश्चन से मैच करता है। यहाँ पे फर्स्ट में क्या प्रिंट कर रहा है आपका? द नेगेटिव नंबर एक्स इज नॉट वैलिड हियर, क्योंकि यहाँ पे भी सेम क्वेश्चन है इफ एल्स का। अगर हमारा इफ ब्लॉक ट्रू है तो एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट ही नहीं करेगा। एल्स ब्लॉक के अंदर कितनी भी कॉम्प्लिकेटेड कोडिंग हो, उसके लिए आपको टेंशन लेना नहीं है, क्योंकि जब आपका इफ कंडीशन ट्रू हो गया तब एल्स कंडीशन आपका एग्जीक्यूट होगा ही नहीं। एल्स कंडीशन कब कब एग्जीक्यूट हो? जब आपका इफ कंडीशन फॉल्स हो, देन हमें इफ एल्स कंडीशन के अंदर की चीजें देखनी पड़ती। बट जब हमारा इफ कंडीशन ही ट्रू है तो हमें एल्स कंडीशन देखना ही क्यों है? क्यों देखना, राइट? समझ में आया सबको? यस सर। Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन, x इक्वल्स टू 3। x की वैल्यू हमने क्या डाली है? 3 डाली है, राइट? इफ पहला कंडीशन x की वैल्यू 2 से बड़ी होगी तो है क्या? ट्रू और फॉल्स? ट्रू। True. x की वैल्यू 2 ट्रू। से बड़ी होगी तो क्या करो? x इक्वल्स टू x इंटू 2 कर दो। तो x की वैल्यू कितनी हो गई अभी? 3 इंटू 2 6 हो गई, राइट? x की वैल्यू ट्रू 2 से बड़ी होगी तो x की वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दो 2 से, दैट इज 3 इंटू 2, दैट इज 6। ओके, नेक्स्ट कंडीशन फिर से क्या बोल रही है? इफ x इज ग्रेटर देन 4, ट्रू और फॉल्स? ट्रू, क्योंकि x की वैल्यू अभी क्या हो गई? ट्रू। हमारी अपडेट हो गई है। x की वैल्यू स्टैटिक नहीं रही है अभी, x की वैल्यू हमारी अपडेट हो गई, 6 हो गई है, और 6 ग्रेटर देन 4 दैट इज ट्रू। तो x को क्या कर दो? 0 कर दो। मतलब अगर x 4 से बड़ा है तो x की वैल्यू को 0 असाइन कर दो, देन प्रिंट x। क्या प्रिंट करेगा ये? 0 प्रिंट करेगा। Zero. आपके ऑप्शंस में क्या 0। आपके ऑप्शंस में क्या क्या थे? इफ x इज ग्रेटर देन 2 देन x की वैल्यू हमेशा 0 होगी। यही ऑप्शन करेक्ट होगा आपका। हाँ. ठीक है, यही ऑप्शन आपको डालना है कि अगर x की वैल्यू 2 से बड़ी है तो x की वैल्यू हमेशा 0 आएगी, राइट? अगर हम x की वैल्यू को 2 से बड़ी रखेंगे तो x की वैल्यू हमेशा 0 ही आएगी। अगर हम x की वैल्यू को छोटी रखेंगे तो x की वैल्यू 0 नहीं आएगी, राइट? क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका ऑप्शन गलत था। ठीक है, इसके ऑप्शन में मैंने 3 वैल्यूज डालना भूल गया था, मैं बस एक ही वैल्यू को ही डाला था। तो जिसका भी ये गलत हुआ होगा उसकी कोई टेंशन वाली बात है। अगर आपका लॉजिक सही होगा तो आपका सही होगा। इसमें ऑप्शन ही गलत थे, इसमें मुझे 3 वैल्यूज डालनी चाहिए थी, जबकि मैंने हर में एक ही वैल्यूज को डाला था। ठीक है, अभी क्वेश्चन समझते हैं। वेट इक्वल्स टू 0.5, क्लियर है? हमने क्या किया? वेट को 0.5 असाइन किया। नंबर ऑफ आइटम्स क्या किया हमने? 5 डाल दिया। फिर से वेट इक्वल्स टू 0.5 है हमारा, नंबर ऑफ आइटम्स इक्वल्स टू 5 है। क्वेश्चन देखो, इफ वेट लेस देन 1, अगर वेट की वैल्यू 1 से छोटी होगी तो प्राइस हमारा क्या होगा? 1.45। क्या ये करेक्ट स्टेटमेंट है? ट्रू होगा या फॉल्स होगा? ट्रू, क्योंकि True. वेट हमारा क्या है? 0.5, दैट इज लेस देन 1। तो हमारा 0.5 अगर वेट है तो हमारा प्राइस क्या हो गया? 1.45 हो गया, राइट? यहाँ तक समझ में आ गया। नेक्स्ट इफ कंडीशन में आते हैं। इफ वेट ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, क्या ये एग्जीक्यूट होगा क्या? नहीं नहीं होगा। होगा. इसके बारे में सोचना ही नहीं है फिर हमें, जब ये एग्जीक्यूट होगा ही नहीं तो क्यों सोचना है इसके बारे में। नीचे आ जाओ, टोटल इक्वल्स टू वेट इनटू प्राइस। वेट क्या था हमारा? 0.5। ठीक है, प्राइस क्या था हमारा? 1.45। इसको मल्टीप्लाई करो, टोटल आपका निकल गया। इफ नंबर ऑफ आइटम्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10, इसके बारे में सोचना है हमें। नंबर ऑफ आइटम्स क्या था हमारा? 5। नंबर ऑफ आइटम्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10, 5 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10 है क्या? False. फॉल्स। नहीं। ट्रू किसने बोला? False. ठीक है, तो ये इसके बारे में हमें सोचना है क्या? इफ कंडीशन के बारे में हमें दोनों इफ कंडीशन से कोई मतलब नहीं, क्योंकि हमारा यहाँ पे कंडीशन ही गलत है। नंबर ऑफ आइटम्स 10 से बड़ा नहीं है तो हमें टोटल करने की जरूरत नहीं है, राइट? अब हमें क्या करना है? प्रिंट वेट। वेट में कुछ चेंज हुआ है क्या? नहीं ना। तो प्रिंट क्या करेंगे हम लोग? वेट 0.5 प्रिंट कर देंगे। ठीक है, प्रिंट प्राइस। प्राइस में कुछ चेंज हुई है क्या? नहीं, 1.45 कर देंगे। एग्जाम में क्या ट्रिक चाहिए आपको कि अगर किसी के कैलकुलेशंस वीक हैं थोड़े से, आपको टोटल 0.5 इंटू 1.45 करने में गलतियां हो रही हैं, तो अब बाकी के 2 ऑप्शन करेक्ट देखो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वेट और प्राइस में आपको कैलकुलेशन करना है क्या? नहीं करना ना, एज इट इज लिखना है आपको। बताओ
करना है किसी को कैलकुलेशन नहीं वेट में? तो आप वेट की जो आपकी नंबर है वो एज इट इज लिखो और प्राइस एज इट इज लिखो। अब ऑप्शंस में अगर आपके दो ऑप्शन सही हो रहे हैं तो तीसरा ऑप्शन भी सही ही होगा। अगर किसी को कैलकुलेशन में प्रॉब्लम है तो, जिसकी अगर मैथ वीक है उसके लिए मैं बोल रहा हूँ, अगर जिसको कैलकुलेशन में प्रॉब्लम नहीं है वो तो कैलकुलेट करके इजिली फाइंड आउट कर सकता है। राइट? समझ में आया सबको? कोई डाउट है इसमें? यस सर किसी को भी कुछ डाउट है तो प्लीज पूछ लो, क्योंकि हमें ये चीजें क्लियर करनी है, क्योंकि जितनी आपकी कंडीशनल स्टेटमेंट स्ट्रांग होगी उतनी ज्यादा आप इजिली आप आगे चीजों को समझ पाओगे, क्योंकि आगे की चीजें सब इसी पे बेसिस। इसलिए मैं इस पे मॉक टेस्ट भी लिया हूँ और आपकी कंडीशनल स्टेटमेंट स्ट्रांग होनी चाहिए, क्योंकि ये बेसिक और इसको आपको हमेशा काम आने वाला है ये चीज। ठीक है? क्लियर है सबको ये क्वेश्चन? यस सर। ठीक है, बिना प्रोग्राम को Yes, sir. रन किए आपको आंसर फाइंड आउट करना आना चाहिए एग्जाम के लिए। ठीक है? ये चीज आपके साथ आपको ये टेंडेंसी बनानी होगी अपनी। ठीक है? दूसरा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन काफी बेसिक, बहुत इजी था और लॉजिकल था। क्या आंसर होगा इसका सही बताओ। हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं, नंबर 1 एंड नम 2, दैट इज नम 1 एंड नम 2, दो वेरिएबल है। अब आपको ये बताना है कि नम 1 एंड नम 2 में से कौन क्या कंडीशन डालेंगे कि वो दोनों नंबर पॉजिटिव हो। पॉजिटिव का एक कंडीशन क्या होता है? नंबर जीरो Greater से than बड़ा होना 0. चाहिए, ग्रेटर देन जीरो, मस्ट बी ग्रेटर देन जीरो नंबर। ठीक है? पहला ऑप्शन देखो, नम 1 इक्वल्स टू नम 2, सही हो सकता है क्या? अगर आपकी नम 1 की वैल्यू सपोज करो मैंने -10 डाल दिया, तो -10 इक्वल्स टू नम 2 हो जाएगा, तो दोनों वैल्यूज -10 हो जाएगी, तो सही होगा क्या? नहीं। हमें क्या चाहिए? हमें दोनों नंबर पॉजिटिव चाहिए। दूसरा कंडीशन क्या हमारा, नम 1 इक्वल्स टू नम 2। ठीक है? बट नम 1 नॉट इक्वल्स टू नम 2, नम 1 और नम 2 बराबर नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे सपोज करो आपने डाल दिया माइनस, तो यहाँ पे भी गलत हो जाएगा कंडीशन। तीसरा ऑप्शन तो पूरा ही गलत है, क्योंकि नम 1 इक्वल्स टू नम 2 एंड नम 1 छोटा होगा नम 0 से। अगर नम 1 0 से छोटा है मतलब क्या हो गया इसका कि नम 1 निगेटिव है। ठीक है? और अगर नम 1 निगेटिव है तो आपका कंडीशन फॉल्स होगी, क्योंकि यहाँ पे क्या था, नम 1 एंड नम 2 आर पॉजिटिव इंटीजर, दोनों नंबर पॉजिटिव होने चाहिए आपके। नेक्स्ट देखो, नम 1 इक्वल्स टू नम 2 मतलब नम 1 और नम 2 बराबर है, दोनों इक्वल है, एंड नम 2 बड़ा है 0 से, मतलब अगर नम 2 की वैल्यू पॉजिटिव है तो नम 1 की वैल्यू भी तो पॉजिटिव होगी, क्योंकि हमने क्या डाला यहाँ पे, नम 1 इक्वल्स टू नम 2, नम 1 और नम 2 बराबर है, इक्वल है, और नम 2 0 से बड़ा है, इसका मतलब नम 1 भी 0 से बड़ा होगा। अगर दोनों नंबर 0 से बड़े हैं तो क्या होगा, ये पॉजिटिव इंटीजर्स। राइट? द ऑप्शन 4 इज करेक्ट, नम 1 इक्वल्स टू नम 2 एंड नम 2 ग्रेटर देन 0। क्लियर है? हाँ सर उसके बाद क्वेश्चन में डिस्कशन करने की जरूरत है कि ट्रू इज व्हाट टाइप ऑफ वेरिएबल, बताने की जरूरत है। नहीं बूलियन सबको पता है, अगर आपको कोई चीज समझ में यहाँ पे नहीं आती आप चेक भी कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है? क्लास पाइथन में आप उसके डेटा टाइप को चेक कर सकते हो किस क्लास से बिलोंग करता है। कैसे करेंगे किसी को पता है? प्रिंट टाइप, जो भी आपका डालनी है वैल्यूज। ठीक है? प्रिंट टाइप इक्वल्स टू ट्रू, अंदर ब्रैकेट के ट्रू, क्या आया, क्लास बूलियन, मतलब वो बूलियन टाइप का वेरिएबल है। ठीक है? सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए सबके? यस सर जिनको भी कुछ भी प्रॉब्लम था एक सर वो बार, फ्लोर डिवीजन Yes, sir. यस प्लीज, फ्लोर डिवीजन व्हाट? सर बताया था ना, हम्म, तो मेरे को समझ में नहीं आया कि उसका आंसर 2 कैसे आया। एक सेकंड, कौन सा क्वेश्चन था हमारा फ्लोर डिवीजन का, ये वाला, विच वन ऑफ द फ्लोर डिवीजन, राइट? हाँ वो मॉड डिवाइडेड बाय 4 है हाँ, ना, वो मॉड 4 सॉरी। नहीं नहीं, मॉड 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 तो मैंने ऐसे एग्जांपल में डाला था। फ्लोर डिवीजन क्या होता है बेसिकली, फ्लोर डिवीजन का ये साइन है, ये तो आपको याद रखना होगा कि सिंगल डिवीजन स्लैश से हम डिनोट करते हैं, फ्लोर डिवीजन हम लोग डबल स्लैश से डिनोट करते हैं, मॉड हम लोग परसेंटेज के साइन से डिनोट करते हैं। ये तो साइन है, ये तो सिस्टम में जो सेट किया सिंबल वही है। यहाँ पे आपको याद ही रखना है कि फ्लोर डिवीजन का साइन होता है डबल स्लैश। और फ्लोर डिवीजन का काम क्या होता है, फ्लोर डिवीजन का काम होता है कि जो आपकी क्वोशंट वैल्यू होती है ना उसको राउंड फिगर में देता है। ये कभी भी डेसिमल वैल्यू नहीं देता। सपोज करो हमने 4 को 30 से डिवाइड किया, तो 4 7 जा 28, तो ये बस 7 क्वोशंट देगा, उसके बाद की डेसिमल वैल्यू नहीं देगा। तभी इसने क्या किया, प्रिंट 7 प्रिंट किया। सिंगल स्लैश का हमने यूज किया, दैट इज सिंपल डिवीजन। सिंपल डिवीजन में इसमें क्या किया, 7.5 दिया, मतलब परफेक्ट क्वोशंट, जो परफेक्ट डिवीजन हुआ। डबल स्लैश फ्लोर डिवीजन में इसने क्या दिया, बस 7 दिया।
आप जब 30 को 4 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा आपका 4 7 28, देन पॉइंट, देन आप 5 से डिवाइड करोगे। तो फ्लोर डिवीजन का काम ये होता है कि आपकी जो क्वोशंट है उसको राउंड फिगर में देने का, कभी भी वो डेसिमल वैल्यूज में आपकी वैल्यूज को प्रिंट नहीं देता। ठीक है, ये होता है फ्लोर डिवीजन का काम। और फ्लोर डिवीजन की सिंबल होती है डबल स्लैश, ये आपको याद रखना है। ठीक है, सर वो क्वेश्चन का आंसर राइट था, लेकिन वो मेरे को वो नहीं समझ में आया कि आंसर 2 कैसे आया मॉड का। अभी ये मॉड 4 नम मॉड 4 इक्वल्स टू कैसे आया ये पूछ रहे हो आप? वो 4 नम मॉड 4 है ना, उसका आंसर नीचे आउटपुट में 2 यस आया यस, है ना, वही पूछ रहा हूँ। 30 को आप 4 से डिवाइड करते हो तो 4 7 28। ठीक है, रिमाइंडर कितना आता है? जब आप 30 को 4 से डिवाइड करते हो तो 4 7 28 से डिवाइड करते हो, 28 हटाते हो ना, तो 30 माइनस 28 2 दैट इज रिमाइंडर कितना आता है हमारा? हाँ 2 2 आता समझ है। गया। मॉड इज फॉर 2 रिमाइंडर। ओके सर। ठीक है, क्लियर है, सॉर्टेड है। यस सर। ठीक है, एक बार सब लोग वापस से लिंक पे जाएंगे, वापस से टेस्ट को अटेम्प्ट करेंगे, सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, सारे क्वेश्चंस आपके डिस्कस हो चुके हैं, सबको अटेम्प्ट करो। और अगर आपके पास और टाइम है तो क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट लेके क्वेश्चंस को अपने नोट्स में भी डाल सकते हो। वैसे मैं ये एमसीक्यूज आपको दे दूंगा, बट अगर फॉर नाउ अगर किसी को और बेहतर प्रैक्टिस चाहिए तो आप उस क्वेश्चन को एक बार लिखो भी, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन है नहीं, 20 क्वेश्चन है, तो आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स चल रहा है हमारा, कि जितनी ज़्यादा स्ट्रांग आपकी बेसिक होगी उतनी ज़्यादा आपको स्टार्टिंग में आगे की चीज़ें समझ में आएंगी। क्योंकि एमसीक्यू में कभी कभी हमें कॉमन सेंस का भी यूज़ करना पड़ता है, जहाँ पे हमें बोलते हैं तुक्का मारना, तो वो भी तुक्का आप तभी मार पाओगे जब आपकी बेसिक स्ट्रांग होगी। तो अब ऐसे आंख बंद करके आंसर्स को टिक नहीं कर पाओगे। राइट, सबका क्लियर है मॉक टेस्ट 1? सर यस सर। Yes, sir. क्वेश्चन करता हूँ। किसी ने कुछ बोला? यस बोलिए। सेकंड लास्ट क्वेश्चन। एक वेट वेट, ये वाला क्वेश्चन ना, नम वन और नम टू पॉजिटिव इंटीजर्स है। ठीक है, हमारा नम वन एंड नम टू पॉजिटिव इंटीजर कब होगा? जब दोनों की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 0 से बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, पहला ऑप्शन देखो आप, नम वन इक्वल्स टू नम टू, नम वन नम टू के बराबर है, तो ये निगेटिव भी तो हो सकता है ना, तो पहला ऑप्शन अपना हमारा गलत हो गया। करेक्ट है, राइट। हाँ सर। दूसरा ऑप्शन देखो, नम वन इक्वल्स टू नम टू, नम वन और नम टू बराबर है, और क्या कंडीशन है? नम वन या फिर नम वन नम टू के इक्वल नहीं है। यहाँ पे भी आप नेगेटिव वैल्यूज ले सकते हो। नम वन को क्या डाल सकते हो आप? नेगेटिव -10 और -20, नम वन -10 और नम टू -20। तो ये कंडीशन सही है या गलत है? गलत है। ठीक है, तीसरा ऑप्शन देखो आप, नम वन इक्वल्स टू नम टू, नम वन नम टू के बराबर है एंड नम वन 0 से छोटा है। तो क्या होगा यहाँ पे? नम वन 0 से छोटा है, इसका मतलब नम वन इज नेगेटिव। करेक्ट है, ठीक है। तो नम वन जब 0 से छोटा है, नेगेटिव है, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, क्योंकि हमें क्या चाहिए? हमें नम वन और नम टू दोनों पॉजिटिव चाहिए। अब लास्ट ऑप्शन देखो, नम वन और नम टू बराबर है, नम वन इक्वल्स टू नम टू एंड नम टू बड़ा है 0 से। इसका मतलब क्या हुआ? कि नम वन नम टू के बराबर है और नम टू 0 से बड़ा है। दैट इज नम टू को सपोज करो हमने 10 मान लिया, कि नम टू 10 है, तो नम वन क्या हो जाएगा हमारा? नम वन भी तो 10 हो जाएगा। हाँ सर, समझा। तो दोनों पॉजिटिव इंटीजर हो गए अभी हमारे। तो क्या करेक्ट आंसर होगा? नम वन इक्वल्स टू नम टू एंड नम टू ग्रेटर देन 0। क्लियर है? सर नम टू। यस यस यस, प्लीज बोलिए। सर या वो नम टू के अलावा नम वन लिखा तो भी कंडीशन राइट हो जाएगी ना? यस यस, नम वन इक्वल्स टू नम टू, तो आपको लेफ्ट साइड में नम टू को डालना होगा, क्योंकि वैल्यूज कैसे असाइन होती है? राइट टू लेफ्ट। जो आपकी राइट में है उसकी वैल्यूज हम लेफ्ट में असाइन करते हैं। जैसे नम वन इक्वल्स टू नम टू का मतलब क्या होता है? कि नम टू की वैल्यू को आप नम वन में डाल रहे हो। ठीक है, ये मतलब होता है। अगर आपको नम वन ग्रेटर देन 0 करना है तो आपको नम टू इक्वल्स टू नम वन लिखना पड़ेगा। क्योंकि हम क्या करते हैं, नम वन इक्वल्स टू नम टू का मतलब क्या होता है? कि आप नम टू की वैल्यू को नम वन में डाल रहे हो। ठीक है, तो नम टू की वैल्यू क्या थी हमारी? 0 से बड़ी थी, मतलब 0 से बड़ी कोई वैल्यू मान लो आप, क्या मानोगे बताओ? 5 मान लिया हमने, तो नम टू की वैल्यू अगर हमने 5 मानी तो नम वन की वैल्यू कितनी हो गई? 5 हो गई। ठीक है, अगर आप नम वन इक्वल्स टू नम वन ग्रेटर देन 0 यहाँ पे करोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा? नम टू इज इक्वल्स टू नम वन, तो नम टू में आप नम वन की वैल्यू को डालोगे। करेक्ट है, हाँ सर। राइट की वैल्यू को हम लेफ्ट यस में सर। असाइन करते हैं, ये याद रखना, राइट की वैल्यूज को हम लेफ्ट में डालते हैं। ठीक है, क्लियर है सबका मॉक टेस्ट 1?
शाम को। सर एक डाउट है यस, सर, जो लास्ट क्वेश्चन है ट्रू इज व्हाट टाइप ऑफ वेरिएबल, उसका आंसर स्ट्रिंग में हो सकता है क्या? सी ट्रू इंटीजर वेरिएबल टाइप है क्या? ट्रू और फॉल्स हम बूलियन के लिए यूज करते हैं ना, सही और गलत के लिए। यस। इंटीजर डेटा टाइप कौन सा होता है बताओ? नंबर्स आपके। नो नो, इंटीजर नहीं, स्ट्रिंग स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्योंकि नहीं, ट्रू भी स्पेलिंग है ना, TRU करके, तो नहीं। स्ट्रिंग में नहीं क्या? ट्रू, फर्स्ट थिंग ये कि ट्रू आपका प्री डिफाइंड कीवर्ड है, राइट? कीवर्ड है ट्रू, ठीक है। और ट्रू का जो क्लास है वो बूलियन है। ट्रू कब स्ट्रिंग आपका होगा? जब आप ट्रू को क्या करोगे, डबल सिंगल कोट्स या डबल कोट्स के अंदर डालोगे। तो डाल के देखे एक बार। स्ट्रिंग कब होता है? जब आप सिंगल कोट्स के अंदर चीजों को डालते हो। तो कुछ प्रिंट किया क्या यहाँ पे? नो। नहीं किया ना। एक सेकेंड। टाइप क्या था हमारा? ट्रू, राइट? क्लास बूलियन आ गया। ट्रू हमारा बूलियन डेटा टाइप है, जहां पे हमें ट्रू और फॉल्स देना पड़ता है, सही या गलत। 0 और 1 पढ़ा होगा आपने डिजिटल टेक्निक में, 0 और 1, राइट? ओके सर। स्ट्रिंग वैल्यू हमेशा सिंगल कोट्स में होगी। ये तो हमारा कीवर्ड है, प्री डिफाइंड कीवर्ड है ये, जहाँ पे हमें ट्रू और फॉल्स का मतलब फिक्स है। इसको आप वेरिएबल की तरह यूज भी नहीं कर सकते, ठीक है?